जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे मालिक क्यों? अगर जान ही लेनी थी तो हमारी ले लेते मेरे मालिक। मेरी जोधा के साथ ऐसा क्यों? मेरी अम्मी जान, संभालिए अपने आप को। क्या हुआ? आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? शहंशाह, जोधा बेगम अब इस दुनिया में नहीं रही। शहंशाह, विवाह के समय हमने जो 7 वचन लिए थे, आपको स्मरण है? बेशक याद है। और कैसे भूल सकते हैं? और क्या कोई शौहर होगा जो इन 7 वचनों को कभी भूल पाएगा? आप किसी पत्नी से ये नहीं पूछना चाहिए कि वो कैसे जानती है कि उसका पति क्या कर सकता है और क्या नहीं। फिर तो आप गलत साबित होंगी, क्योंकि हम 7 वचन नहीं निभा पाएंगे जोधा बेगम, खास करके वो 4था वचन। याद है जब फेरे लेते वक्त आप हमारे सामने आ गई थी और आपने कहा था कि अगर कभी हमें मौत आई तो उस मौत का सामना पहले आपसे होगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको हमसे पहले जाने नहीं देंगे। क्यों? आप हमसे हमारा सौभाग्य छीनेंगे? सदा सुहागन हुए बिना ही इस संसार से हमें जाने देंगे? पति से पहले परलोक जाना किसी भी स्त्री के लिए सौभाग्यपूर्ण होता है। अब चाहे कुछ भी समझिए जोधा बेगम, लेकिन हमारा वादा है आपसे कि हम आपको इस दुनिया से हमसे पहले नहीं जाने देंगे, क्योंकि जब तक हमारी सांसें चलेंगी हम यही चाहते हैं कि आप हमारी आंखों के सामने हो। किसी और का तो हमें पता नहीं, पर इस बात पर पूरा विश्वास है कि आप अपने सारे वचन अवश्य निभाएंगे। अपना मकसद पूरा कर दिया, हमने अपना वादा निभाया, हमने उन पीरों की कब्र को उजड़ने से बचा दिया है। देखिए हम आगे, आगे खोलिए, हम आगे देखिए हम आगे, आगे खोलिए जोधा बेगम, आगे खोलिए हमारे लिए, आगे खोलिए जोधा बेगम, हमारे लिए आगे खोलिए। प्यार मेरे तू सुन, कहाँ खो गए तुम, खाक हुआ जीवन मेरा, बुझ गया सपना, कुछ नहीं अपना, धड़कन में छाया अंधेरा। आओ जोधा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था।
जोधा बेगम कभी नहीं उठेगी। आज तक हमारी जोधा बेगम अपना वादा निभाते आई है और आज भी निभाएगी। देखिए अभी जोधा बेगम खड़ी होंगी। जोधा बेगम आई खड़ी हुई है, आई खड़ी हुई है ना। जोधा बेगम अपना वादा निभाएंगी ना। वो क्यों नहीं? मुस्कुराइए। आप जानती है ना इन्हें रोना पसंद नहीं है। ये चाहती है कि हम सब लोग मुस्कुराए। देखिए आप मुस्कुरा रहे, जोधा बेगम आप मुस्कुरा रहे। आए समझाइए कैसे पागल सी हरकत कर रही है लोग। समझाइए रे, बोलिए क्या आप लोग रोइए मत, मुस्कुराइए, बोलिए समझाइए रे। जोधा बेगम उठिए ना, आगे खोलिए ना। देखिए क्या हालत हो गई हमारी, हमें बहुत भूख लग रही है। जोधा बेगम आप एक राजवंशी है ना, अपना वचन नहीं तोड़ती है ना। ये खड़ी हुई हमारे लिए दाल बाटी चूरमा बनाइए जोधा बेगम। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं, इसे आप खाएगी ना आप दुरुस्त हो जाएगी। ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए। अब आप ठीक हो जाएंगे, हम इंतजार करेंगे आपके ठीक होने का, हम आपके साथ रहेंगे। संभालिए अपने आप को जरा, जोधा वापस नहीं आने वाली है। नहीं अभी जाना, इन्हें उठना होगा। ये हमें छोड़ कर नहीं जाएगी, बहुत प्यार करती है हमसे। ये हमसे बहुत प्यार करती है, हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। जोधा बेगम उठिए ना, चले ना, खुदा की नहीं उठ जाइए। खुदा मेरे मालिक ऐसा मत कर मेरे साथ। अगर तू हमसे खफाए, हमसे नाराज है, अगर तू मुझे माफ नहीं कर सकता है तो मुझे सजा दे दे, लेकिन मेरे किए की सजा मेरी जोधा बेगम को मत दे। मेरी जोधा बेगम को लौटा दे खुदा, मेरी जोधा बेगम को लौटा दे। तुम्हारा पति पुकार रहा है जोधा, तुम्हारे लौटने का समय हो गया है। जलाल अपनी परीक्षा में सफल हो गया है। एक बार सावित्री ने अपने पति को यमराज से बचाया था। आज तुम्हारे पति का प्रेम और संघर्ष तुम्हें लौटा ले जा रहा है। ये बंधन बड़ा बलशाली है, ऐसे नहीं टूटेगा। एक दूसरे के पूरक हो तुम दोनों। तुमने अपना कर्तव्य निभाया और तुम्हारे पति ने अपना कर्तव्य निभाया। उठिए, हम आपको कह रहे उठने के लिए, उठिए ना। जोधा बेगम ये आपके शहर, आपके शान का हुक्म है, उठिए। तुम्हें छोड़कर मत जाइए। जोधा बेगम उठिए ना। तुम्हारे जाने का समय हो गया है। जाओ जोधा, जलाल पुकार रहा है। पत्नी धर्म निभाओ, लौट जाओ उसके पास। उठिए ना जोधा बेगम, उठिए ना। आंखें खुली, हमारी आंखें खुली। देखा हमने कहा था ना, हमारी जोधा बेगम हमें छोड़ कर नहीं जाएगी, बहुत प्यार करती है हमसे। उठ गई ना हमारे लिए, उठ गई ना। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, हम कसम खाता है आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। हमारी जोधा बेगम को देने के लिए शुक्रिया। जोधा बेगम आंखें खुली, हमें आपके पास। क्या लाते भाग करो। आज आपको कुछ हो जाता तो आप मर जाते, हम आपके बगैर जी नहीं पाते। शुक्रिया। कैसे नहीं आते शहंशाह, आपके आदेश को कभी टाल सकते हैं हम। मुबारक हो, जोधा बेगम सही सलामत है।
तस्लीम। तस्लीम, ये हमें इस मरहम की जरूरत नहीं है। हम जंग के लिए जा रहे हैं। जंग के बारे में हम ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन आपके जख्म अभी तक भरे नहीं है। एक सिपाही के जख्म का सबसे बड़ा मरहम उसकी फतेह होती है। हमारे सिपाही वहाँ दुश्मन के शमशीरों से मर रहे हैं और हम यहाँ अपने जख्म बनने का इंतजार कर रहे हैं। हमसे हरगिज़ नहीं होगा। अगर आप हमारे लिए कुछ करना ही चाहती हैं तो हमारे सिपाहियों की फतेह के लिए दुआ करना। और हाँ, हम नहीं जानते कि जंग का अंजाम क्या होगा, नहीं जानते कि हम जिंदा वापस लौटेंगे भी या नहीं, मगर जाते जाते आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें गलत मत समझिएगा। हम मानते हैं कि बचपन से लेकर आपको गलत समझते आए, आपसे नफरत करते आए, मगर खुदा कसम हमारा कभी ऐसा इरादा नहीं था कि आपको बर्बाद करें, बदनाम करें। और एक बात, हमारी जो आपसे मोहब्बत थी वो 100% सच थी। या परवरदिगार, हमारे सिपाहियों की हिफाजत करना। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। लेटी रहिए, लेटी रहिए। अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से ठीक है अब। बार बार ऐसा क्यों करती हैं आप जोधा बेग? एक बार पहले भी आपने हमारी जिंदगी बचाने के लिए बेनजीर का जहर पी लिया था और हमें तो लगा था कि जैसे हमने आपको खो दिया है। और अब भी कितना डर गए थे आप। और अब खुदा के लिए आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। आप बेकार में चिंतित होते हैं शहंशाह। हमने आपसे पहले भी कहा था और इस बार भी, आपको छोड़कर हम कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। शहंशाह, किले का अब क्या होगा? वो किला अब नहीं बनेगा। जिन लोगों से हमने उनकी जमीन ली थी उन्हें वापस लौटा दी जाएगी और जिनके घर टूट गए थे उनके लिए फिर से नए घर बनवाए जाएंगे। हुजूर, मरियम उस जमाने की दवा का वक्त हो गया है। लाई हमें दीजिए, हम अपने हाथों से नहीं पिला देते। शुक्रिया। ये काढ़ा पीछे। थोड़ा और आराम से। बस शहंशाह, अब और नहीं पी सकते हैं। कोई बात नहीं। एक हमारी खातिर। अम्मी जान, आप भी। अब अम्मी जान की खातिर भी पी लीजिए। आइए पीजिए। और अब हमारे लिए आपको ये काढ़ा पूरा पीना होगा। याद है, आपने हमें भी बहुत सारे कड़वे काढ़े पिलाए हैं। अब आपकी बारी है। चलिए, हमारे लिए पूरा काढ़ा खत्म कीजिए। रुकैया बेगम। आइए पीजिए, चलिए पीजिए। थोड़ा सा बचा है, बस 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 बस। जोधा, अब थोड़ा आराम करो। दवा के साथ साथ पूरा आराम भी बहुत जरूरी है। हाँ, अम्मी जान बजा फरमाती है। चलिए चलते हैं। अब आराम करें, हम भी आते हैं। शहंशाह, एक बात पूछे हम आपसे? पूछिए। आप कहीं सच में इसलिए तो नहीं डर गए थे कि हम आपको भूत बनकर सताएंगे? ऐसे समझ लीजिए। अब जो जीते जी आप हमें इतना परेशान कर दिए, ना जाने भूत बनकर क्या हाल करती है हमारा। चाहिए, हम आपसे बात नहीं करते। अरे भाई, अब ये क्या बात हुई? आप मजाक करें तो ठीक, लेकिन हमने मजाक कर दिया तो बुरा मान गए। आराम से, आराम से। अब इतनी दुरुस्त नहीं हुई है आप। आराम करें। हम अभी आते हैं। शहजादे सलीम फिर से मैदाने जंग में। बड़ी जल्दी शिफा पाली इन्होंने।
देखो राजा मानसिंह साहब आ गए। मानसिंह ने आकर हमारी शक्ति चौगली कर दी है। आक्रमण! एक भी शत्रु नहीं बचना चाहिए। गद्दार मानसिंह, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। लगता है गद्दारी और वफादारी की परिभाषा तुम्हें समझ में नहीं आती मिर्जा हाकिम। हम तो सदा शहंशाह के वफादार थे। कोई फायदा नहीं हाकिम मिर्जा। शहंशाह जलाल के खून में कितना उबाल है ये तुम देख चुके हो। बेहतर यही होगा कि हमारे गुस्से के जलाल को ना ललकारा जाए। पहली जंग नहीं आपकी चाचा जानिए, तजुर्बेकार हैं आप तो। अपनी शिकस्त कबूल कीजिए। अपनी चारों ओर तो देख ही रहे हैं ना आप। ये इतने सारे सिपाही बेमौत मारे गए सिर्फ आपकी जिद और बेवकूफी की वजह से। इन सिपाहियों की लाशों में शामिल नहीं होना चाहते हो तो खुद सुपुर्दगी कर दीजिए। नहीं मुराद, इसकी यही सजा है भाईजान। हम जानते हैं कि ये इंसान अपने सारे रिश्ते भूल गया है, मगर हम नहीं। हम अपने दादी जान के हुक्म की शरत को पार नहीं करेंगे। हम इसका खत्म नहीं करना चाहते। रुक क्यों गए सलीम? वही करो जो तुम्हारे वालिद आज तक करते आए हैं। दुश्मन का सर कलम कर दो। जिस तरह तुम्हारे वालिद ने हमारी अम्मी जान बेगम महाचूचक साहिबा का कत्ल किया था, तुम हमारा कत्ल कर दो। ये आपकी गलत फहमी है मिर्जा हाकिम। शहंशाह ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप तो उनको अच्छी तरह से जानते हैं। अरे जंग करने से पहले एक बार हमने तफ्तीश कर ली होती कि सच्चाई क्या है। हमें मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं। ये जंग हम हार चुके हैं। हमारा कत्ल कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम वही करेंगे जो हमारे वालिद करते हैं, जो जंग जीतना भी जानते हैं और रिश्ते निभाना भी। मुराद कुतुब, गिरफ्तार कर लो इन्हें। और हाँ, ये जंग भले ही हार गया हूँ, मगर इन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ले जाइए इन्हें। वली अहद जिंदाबाद, वली अहद जिंदाबाद, राजा मानसिंह जिंदाबाद, राजा मानसिंह जिंदाबाद। इसकी सजा हम आगरा पहुंच कर मुकर्रर करेंगे पूरी आवाम के सामने, और तब तक जिसे हमारी कैद में रखा जाए। हुजूर रहम कीजिए। हुजूर रहम कीजिए। हुजूर, जब जोधा बेगम दुरुस्त हो जाएंगी हम तब आगरा के लिए सफर तय करेंगे। और साथ ही साथ हमारा हुक्म है कि अब से रोज दीवाने आम रखेगा ताकि हमारी आवाम को हम तक उनकी तकलीफ पहुंचाने में कोई दिक्कत ना हो। और सिर्फ आगरा ही नहीं, मुगल सल्तनत के हर शहर में हमारी जनता के लिए दरबार लगेगा और वहाँ के अहदेदार उनकी तकलीफों को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे अनाज हो या इलाज हो, उनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की जाएगी। तब तक खजाने के दरवाजे खोल दिए जाएं, हमारी आवाम में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। ये हमारा हुक्म है। अब बहुत थकान लग रही है, थोड़ी देर विश्राम करें। हाँ आइए बैठिए, आइए संभल कर आराम से आइए। अब जानते हैं शहंशाह, हमें सबसे अधिक कौन सी आवाज पसंद है? कोयल की? नहीं। तो फिर जरूर तानसेन साहब की वीणा? नहीं, ये भी गलत उत्तर। तो फिर? आपके दिल के धड़कने की आवाज। जब भी हम हमारा सर आपके सीने पर रखते हैं तो आपके दिल की धड़कन हमें सबसे अधिक सुकून देती है। सारी चिंताएं हम हमारी भूल जाते हैं। वैसे फिर से इस बार जीत गए आप। बचा लिया आपने हमें। बचाया तो आपने हमें। अगर आप नहीं होती तो हमें कभी हमारी गलतियों का एहसास नहीं होता, ना ही उन गुनाहों को जिन्हें हम फर्ज समझकर कर रहे थे। तो शुक्रिया। अब हमें आगरा लौटना चाहिए। ठीक है, अब बस जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाइए, फिर हम आगरा लौट जाएंगे।
तेरी रहमत का शुक्रिया मालिक। इन दोनों को साथ देखना दुनिया की हर नियामत से बड़ी नियामत है। ये नियामत का शुक्रिया। ख्वाबों में हो तुम, दोनों जहां हो तुम, प्यार तेरा जीवन मेरा, जब से पाया साथ ये तेरा, रब भी हो गया मेरा। जीत का जश्न कुछ फीका सा है। जश्न छोटा है मगर फतेह बहुत बड़ी है। हाकिम मिर्जा का क्या करना है? हमारे ख्याल से ये फैसला शहंशाह ही लेंगे। हाकिम मिर्जा उन्हीं के गुनहगार हैं और उन्हीं के भाईजान भी हैं। हम हाकिम मिर्जा को पूरी इज्जत और आराम के साथ आगरा ले जाएंगे और शहंशाह के सामने पेश करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि दादी जान और शहंशाह भी यही चाहते होंगे। वली अहद वाकई में कितने रहमदिल हैं और बाअदब भी। अगर वो चाहते तो हाकिम मिर्जा का कत्ल कर सकते थे और शहंशाह उनसे कोई सवाल तक नहीं करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने चाचा जान की जान बख्शी और शहंशाह का अदब भी किया। न जाने कितने चेहरे हैं इनके, एक पल में कुछ और दूसरे पल में कुछ और। हुजूर, ये खत आया है। इस पर तो उसी किले की मुहर है जहाँ पर शहंशाह और मरियम उज़ ज़मानी है। लिखा है कि मरियम उज़ ज़मानी अब खतरे से बाहर है और वो औरों के साथ आगरा लौट जा रही है। तो फिर इंतजार किस बात का? हम लोग भी आगरा के लिए कूच करते हैं। और हाँ, आगरा कूच करने से पहले हम आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। हम अपने सिपाही दोस्तों, अपने भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हमें इस जंग में फतेह हासिल करवाई। और साथ ही उन लोगों का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने खेमे में आकर हमारे घायल सिपाहियों की मदद की। शुभ समाचार है शहंशाह। जहां जहां रोग का प्रकोप था वहां सल्तनत से भेजी हुई औषधियों ने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। रोगी भले चंगे होकर लौट रहे और नए रोगियों की संख्या में भी कमी आ रही। बहुत खूब। अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है, आज कितने दिनों बाद एक सुकून की खबर मिली है। जोधा बेगम भी तकरीबन ठीक होने वाली है, तो हमें लगता है कि अब हमें आगरा के लिए वापस लौटना चाहिए। जी हुजूर। अब जब जोधा बेगम सफर तय कर सकती हैं तो फिर कल हम सब लोग आगरा के लिए रवाना होंगे। उसके इंतजाम किए जाएं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। वली अहद का पैगाम है कि थानेश्वर की जंग जीत ली गई है और मिर्जा हाकिम को कैद कर लिया गया है। माशाअल्लाह, क्या खबर सुनाई है तुमने हमें। तुम्हारे वजन को तोलकर तुम्हारे वजन के बराबर तुम्हें सोने के सिक्के दिए जाएंगे। लगता है सल्तनत की खुशियां लौट आई हैं शहंशाह। बेशक, और इन खुशियों का इस्तकबाल हम एक जश्न के साथ करना चाहेंगे सबके लिए। जी हुजूर। हो सकता है इस उत्सव से सल्तनत में फैला शोक समाप्त हो जाए।